What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज अब बारी है इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस करने की। मैंने आपको सारी ही जर्नल एंट्रीज एक ही साथ लिखवा दी, जिसके अंदर चाहे प्रमोटर को शेयर दिए हो, चाहे अंडरराइटर को दिए हो, चाहे हमने वेंडर को दिए हो, चाहे हमने नॉर्मली इशू करे हो। अब बारी है बच्चों क्वेश्चंस करने की, ठीक है। एंड कंसीडरिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोल रहा है इस साल पूछने के लिए, क्योंकि मैंने सिलेबस अच्छे से एनालाइज करा, सीबीएसई का सैंपल पेपर एनालाइज करा, तो उसको एनालाइज करते हुए मैंने देखा, तुम लोगों ने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव में थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स वाले इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं कि एक शेयर्स का बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस पूछ रहा है, या फिर मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक पूरा पैराग्राफ दे दिया उस पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है अलग अलग कि बताओ फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा। तो वो मुझे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ा और मैंने कल का थोड़ा सा टाइम टेबल भी चेंज करा है बच्चों। तो देखो कल जो है, पहले मैंने सुबह इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट करना था, बट इशू ऑफ शेयर्स में थोड़ा टाइम और लगेगा। तो हम एक काम करेंगे, कल 12 बजे इशू ऑफ डिबेंचर्स के बेसिक्स कर लेंगे एक साथ, 3 बजे इशू ऑफ डिबेंचर्स के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, तो तुम्हारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला। उसके बाद 6 बजे बच्चों इशू ऑफ शेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, देन 8 बजे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स कल 6 बजे के बाद बस इशू ऑफ शेयर्स चले रात को 12 बजे तक। और परसों का दिन और होगा, उसके अंदर मैं रीवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चीजें परसों चलेंगी। बट कल शाम तक हमें एक बार डिबेंचर्स और शेयर्स निपटाना है, ठीक है। बट इसको करने के लिए पहले एक बार बेस बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम पहले मैंने जितने भी जीएनजी में क्वेश्चंस कराए थे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इसीलिए कराए थे, तो वो सारे आपको अब दोबारा करने हैं। मतलब इस पे जाने से पहले ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले जो 6 कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, इस पे जाने से पहले हमें एक बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चीजें नहीं बनेंगी। आई नो आपने वो पहले करे हुए हैं, बट है तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनको दोबारा करना, दोबारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार वो सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं दोबारा से, और वो एक एक सवाल आपको दोबारा करना है, ठीक है। प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी उसमें है, जीएनजी तो है ही है, उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, वो भी हैं। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे का होगा। 2x पे देखोगे तो 1.5 में खत्म होगा, लेकिन तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, तो इसको स्किप नहीं करना। कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं क्वेश्चन सामने रखता हूं उसको करो और बाद में वीडियो से मैच करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 8 बजे आ रहा है, लेकिन ये तुम्हें रात को 11-12 बजे तक सब अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर कल तो मजा ही आ जाएगा, शेयर डिवेंचर बिल्कुल पैक कर देंगे, ठीक है। चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और कल का पैटर्न लिख लेना। लेट्स बिगिन। X Limited purchased the business of Y Limited for 9 लाख। X Limited ने Y Limited से 9 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया, तो एसेट्स खरीद लिए, बाकी लायबिलिटी मुझे दिख नहीं रही। तो सबसे पहले एंट्री तो यही बनती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू Y Limited, कितना 9 लाख रुपए, ठीक है। ये Y Limited से हमने एसेट्स खरीदे, इसको पेमेंट कैसे करा, पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10। हमने इसको बदले में शेयर दे दिए 10 रुपए का, एक बार पार पे, एक बार प्रीमियम पे, एक बार पार पे, एक बार प्रीमियम पे। तो बच्चों जब शेयर पार पे दिए जाते हैं तो क्या एंट्री बनती है, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार पे तो पूरा का पूरा अमाउंट लिख दो सीधा, 9 लाख, 9 लाख, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रीमियम पे क्या एंट्री होती है, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट, डिस्काउंट हमेशा डेबिट, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट, डिस्काउंट हमेशा डेबिट। अब सुनो, वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना था, ये देने थे बच्चों 9 लाख रुपए, तो यहां पे तो 9 लाख ही आएगा। शेयर कैपिटल कितना, 25% के प्रीमियम पे था, एक शेयर 10 रुपए का था, एक शेयर 10 का है तो शेयर कैपिटल में तो 10 आएगा, 10 का 25%, 10 का 25% कितना, 2.5 रुपए, 2.5 मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर्स से। सर नंबर ऑफ शेयर तो मुझे पता नहीं,
कितने शेयर इशू हुए, यहां तो लिखा तो हुआ नहीं कितने शेयर इशू हुए, लिखा होता तो आसान होता, निकाल लो ना यार। नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, अमाउंट पेबल जितना पैसा देना है डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि 10 वाला शेयर 25% के प्रीमियम पे, तो 10 प्लस 2.5 12.5, 9 लाख डिवाइड बाय 12.5 72,000 शेयर्स हो गए बेटा। 72,000 शेयर्स यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 72,000 इंटू 10 7,20,000, 72,000 इंटू 2.5 1,80,000। ऐसे एंट्री बनेगी, देखो इजी हो गया ना। नंबर ऑफ शेयर निकाले तभी मैं ये अमाउंट भर पाया बेटा, नहीं तो मैं ये अमाउंट नहीं भर सकता। कैपिटल 10 का 2.5 रुपए का प्रीमियम तो मैं तभी भर सकता हूं जब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता हो। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। डन हो गया, चलो सर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। हाँ सर, ये क्या क्वेश्चन है सर, इसमें तो बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है बेटा, सच में ही बहुत कुछ है। देखो लिखा हुआ है प्राइस लिमिटेड, प्राइस लिमिटेड नहीं है, प्रिंस लिमिटेड है, लेकिन ठीक है चलेगा, हमें कौन सा अचार डालना है नाम का। प्राइस लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस, बच्चों चलता चलाया बिजनेस खरीदा क्वीन लिमिटेड का। किसका? क्वीन लिमिटेड का, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 30 लाख। अब देखो 30 लाख रुपए बता दिया इसने कि इतने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है बच्चों कि अगर कभी भी रनिंग बिजनेस खरीदा तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। एंट्री करना शुरू करते हैं, सारे एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट। यहां ऊपर कर रहा हूं एंट्री नंबर 1, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर कैश, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट टू क्रेडिटर टू क्वीन लिमिटेड। आओ जरा चेक करें सबसे पहले तो। ठीक है, चेक करते हैं। बिल्डिंग कितने में बेटा? 10 लाख की थी, एग्री कितने में हुई? 16 में। तो हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जितने में एग्री हुआ उतने में करना है। 10 वाला 16 में, तो बिल्डिंग के तो 16 लाख रुपए लग गए। प्लांट मशीनरी 8 वाला 5 में, स्टॉक 4 वाला 120% पे, तो 4 लाख का 120% कितना आएगा? 4,80,000। डेटर 3 लाख वाला 5% का प्रोविजन काट के, 3 लाख पे 5% डाउटफुल होंगे बच्चों, तो 3 लाख पे 5% हटा दूं तो 285 आ जाएगा। 285 के डेटर हो गए। कैश कितना? 120, 120 का कैश हो गया। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर 2 लाख वाले कितने में? 185 में, 2 लाख वाले 185 में। और क्वींस लिमिटेड डील कितने में हुई? डील हुई 30 लाख में। डील कितने में हुई बेटा? 30 लाख रुपए में। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड को एक बार कंपेयर करूंगा कि दोनों मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। डिफरेंस किधर आ रहा है? 16 लाख, 5 लाख, 4,80,000, 285,000, 120। डेबिट में तो आ रहा है बच्चों 29,85,000। क्रेडिट में ऑफ कोर्स ज्यादा आ रहा है, एक बार चेक कर लूं। 16 लाख, 5 लाख, 480, 285 और 120। हाँ जी यही आ रहा है 29,85,000। और क्रेडिट में कितना आ रहा है? 30 लाख और 185। तो बच्चों 3185 यानी डेबिट में कम है वैल्यू, डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। तो डेबिट में डिफरेंस आए तो क्या लिखते हैं? गुडविल। कहाँ लिखूँ अब मैं, जगह भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे बीच में कहीं एडजस्ट कर दूँ। गुडविल डेबिट कितना आएगा? 3185 में से 2985 हटा दो, 2 लाख रुपए का गुडविल यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ बीच में। डिफरेंस डेबिट में आ रहा था बेटा, तो मैंने गुडविल लिखा। आप ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, बस डेबिट में लिखना। ठीक है, अगर क्रेडिट में आता तो क्या लिखता? कैपिटल रिजर्व। ओके, अब क्वीन लिमिटेड को ये 30 लाख रुपए देने हैं, इतने में बात हुई है। ठीक है, कैसे दिया पैसा? लिखा हुआ है 40% तो चेक से दे दिया। तो आओ जी, क्वीन लिमिटेड डेबिट टू बैंक
30 लाख का 40%, 4 3 12, तो 12 लाख रुपए का तो बेटा हमने इसको चेक दे दिया। लो जी क्वीन, चेक लो, मौज लो। ठीक है, बचा हुआ क्या? बैलेंस कैसे पे करा? बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। बोल रहा है बाकी जो हमने पैसा दिया वो शेयर्स से दिया, जो 100 का एक है और 20% के प्रीमियम पे। इसका मतलब बच्चों शेयर दिए वो भी प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे क्या एंट्री होती है? क्वीन लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज पार होता, अगर पार पे होता बेटा तो 30 में से 12 दे दिया, अभी कितने बचे? 18। यहां 18 लिखता, बात खत्म थी। क्वीन लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 18 लाख, 18 लाख। अभी फिलहाल क्या है? देने तो 18 लाख है, लेकिन हमने 100 वाला शेयर 20% के प्रीमियम पे दिया है, तो ये 100, ये 20, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल 18 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। 100 वाला 20% के प्रीमियम पे यानी 120 पे, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 इंटू 100, तो यहां पे तो आएगा बच्चों 15 लाख, जीरो लगा लेना, और 15 लाख इंटू 20 यहां पे आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो पेमेंट ऐसे होगा, क्वीन लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। तो पहली एंट्री क्या है? सारे एसेट्स को डेबिट करो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो टू वेंडर। डिफरेंस देखो, डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व। उसके बाद जो कैश में दिया या बैंक से दिया वो कर दिया, फिर शेयर हमने प्रीमियम पे दिए तो प्रीमियम की एंट्री करी। नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे हमेशा। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन सर, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट क्या है सर? आओ जरा देखें इस बार। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है अ कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 990 फ्रॉम अनदर कंपनी। एक कंपनी ने बच्चों एसेट खरीदे एक और कंपनी से 9,90,000 रुपए के। तो क्या एंट्री बनेगी मेरे पास? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना? 9,90,000 रुपए। 9,90,000 रुपए ये एंट्री बन गई। ठीक है, हमने एसेट खरीदे किसी कंपनी से। ओके हो गया सर ये तो। अब पेमेंट कैसे हुई? इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स। बच्चों इस बार हमने डिबेंचर्स दिए हैं। मैंने आपको बोला ना, शेयर भी दे सकता है, डिबेंचर भी दे सकता है, बैंक से ही पेमेंट कर सकता है जैसे पिछले केस में किया, राइट। तो अगर डिबेंचर दिए बच्चों 100 रुपए का एक है, ठीक है। अब बोल रहा है एज्यूम कर लो कि डिबेंचर कैसे कैसे दिए गए हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। 3 केस बन रहे हैं। अगर डिबेंचर दिए पार पे तो क्या एंट्री होगी, अगर डिबेंचर दिए प्रीमियम पे तो क्या एंट्री होगी, और अगर डिबेंचर दिए डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री होगी। सब सीख लो बेटा, पहले हमेशा एंट्री कर लिया करो, टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, देखो पार पे क्या होगा, वेंडर डेबिट टू 11% डिबेंचर। सर ये 11% क्या होता है? 11% बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तुम्हें इससे कुछ नहीं लेना देना, चिंता मत करो। प्रीमियम पे हुआ तो वेंडर डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट पे हुआ तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। डिस्काउंट हमेशा डेबिट किया जाता है, ठीक है। पार में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना देना है पूरा लिख दो, 990 990, ठीक है। प्रीमियम पे वेंडर को कितना देना है, 990। डिस्काउंट पे भी वेंडर को कितना देना है, 990। वेंडर में तो उतना ही आएगा ना जितना पैसा देना है हमेशा, ठीक है। अब देखो कितना प्रीमियम, 10% का प्रीमियम, 100 का डिबेंचर था तो 100 का डिबेंचर 10% का प्रीमियम। यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, अमाउंट पेबल 990, देखो 990 देने हैं,
डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिवेंचर। 100 वाला 10% के प्रीमियम में यानी 110 पे 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, 9,000 डिवेंचर्स आ गए बच्चों। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा था ना वैसे ही नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालूंगा, कुछ भी चेंज नहीं है। 9,000 इंटू 100 9 लाख और ये आ जाएगा 90,000। देखो, वेंडर डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बात है सर, परफेक्ट। ओके, अब यहां पे भी आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि 100 वाला 10% के डिस्काउंट पे है। तो 100 वाला डिवेंचर बच्चों 10% का डिस्काउंट है, राइट। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे? 990 डिवाइडेड बाय 100 वाला अगर 10% के डिस्काउंट पे है तो 100 माइनस 10 90 पे आएगा। प्रीमियम में प्लस करते हैं, 100 वाला 10% के प्रीमियम पे तो 110, 100 वाला 10% के डिस्काउंट पे तो 90, 990 डिवाइड बाय 90, 11,000 डिवेंचर्स आएंगे बच्चों इस बार। 11,000 से मल्टीप्लाई करो, 11,000 इंटू 100 11 लाख रुपए और 11,000 इंटू 10 1,10,000। देखो ऐसे बनेगा 990, 110 और 11 लाख। डिस्काउंट वाला केस ध्यान से देखना क्योंकि हमने शेयर्स में नहीं किया होता। आप बस हमेशा ध्यान रखो कि डिबेंचर में 100 ही आना है, बस डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, प्रीमियम है तो क्रेडिट होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर। कंफ्यूजन होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। डन सर, क्या बात है। अब डिवेंचर में देखो, अगर पूरा बिजनेस खरीदा हो तो सर क्या एंट्री बनती है? नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय। नीरज ने अजय का बिजनेस खरीद लिया, एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं। चलो आओ फटाफट से एंट्री बनाते हैं। नीरज ने अजय का बिजनेस खरीदा तो सर क्या एंट्री बनेगी? आओ जरा। बिजनेस खरीदा है तो बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब कुछ है, इनको डेबिट करेंगे सबको। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, 2 क्रेडिटर्स, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 अजय। अजय का बिजनेस खरीदा था ना, 2 अजय, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग कितने में? 20 वाली 35 में, 20 वाली 35 में। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए का, स्टॉक 4 लाख रुपए, ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख रुपए, क्रेडिटर 3 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए। अब देखो लिखा हुआ है कि पेमेंट कैसे हो रहा है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन कितना है क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, कितना है क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। तो आपको सिंपली क्या करना है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करनी है, कंसिडरेशन निकल जाएगा। 35 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। एसेट तो है बेटा 51 लाख रुपीस के, लाइबिलिटीज कितने की है? 4 लाख की। तो 51 माइनस 4 47 लाख रुपीस का कंसिडरेशन बन गया। 47 लाख रुपीस का बेटा क्या बन गया? कंसिडरेशन बन गया, ठीक है। मैंने कंसिडरेशन कैसे निकाला? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करा, बस। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, आपने ये जो पेमेंट करना है, ये पेमेंट कैसे करना है? लिख रहा है 7 लाख रुपए तो चेक से दे दो, 7 लाख रुपए चेक से दे दो, ठीक है। अजय डेबिट टू बैंक 7 लाख रुपए, ये तो चेक से दे दिए, शॉर्ट हो गया सर। 7 लाख रुपए दिए चेक से, बात खत्म। बाकी बोल रहा है जो बैलेंस है उसमें हमने 2 लाख डिवेंचर दिए हैं। ये तो बढ़िया हो गया बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन हो गया तो मेरे लिए बहुत आसान है, फिर तो बहुत ही सिंपल है। बाकी इसने आपको डिवेंचर्स दिए तो क्या होगा? अजय डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 25% टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। देखो 20 रुपए का डिवेंचर है, 25% के प्रीमियम पे है, तो 20 रुपए का डिवेंचर
25% का प्रीमियम यानी 5 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख, 2 लाख से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख इंटू 5 कितना, 10 लाख, 2 लाख इंटू 20 कितना, 2 लाख इंटू 20 40 लाख। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 50 लाख। टोटल कितना हो गया बच्चों मेरे पास, 50 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको कितना पैसा दे रहे हो, सर हम तो इसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा कैसे दे रहे हो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। देखो 50 लाख रुपए तो ये जा रहे हैं इसके पास, 7 लाख रुपए ये जा रहे हैं इसके पास, इसका मतलब इसके पास 57 लाख जा रहा है बच्चों। तो यहां 47 नहीं लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा, 57। तो मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ जरा, बहुत ध्यान से देखो, इधर तो 51 लाख था, इधर तो कितना था 51, इधर कितना है 61 लाख, इधर कितना आ गया 61 लाख। मैंने 47 यहां पे लिखा था, वो क्यों लिखा था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, कि इसका 47 रुपीज का पैसा बनता है। हमने अगर यहां 47 दिया होता तो बढ़िया था, 47 के 47 ही दिए। लेकिन जब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे दिखा कि 7 लाख रुपए तो हमने चेक से दिए, 50 लाख रुपए के हमने डिवेंचर दिए, तो 50 और 7 57 दिए, बिजनेस तो 47 का था, तो मैंने यहाँ पे 57 करा पहले तो सही। अब 47 वाली चीज के अगर 57 दे रहे हो तो 10 लाख एक्स्ट्रा किस चीज के दे रहे हो, गुडविल के दे रहे हो बच्चों। और अगर आप डिफरेंस से भी देखो तो इधर 61 इधर 51, 10 लाख का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा एज गुडविल। गुडविल डेबिट करोगे यहाँ पे 10 लाख रुपए, बहुत बढ़िया सवाल। 10 लाख का हमने गुडविल डेबिट किया। तो फिर से वही बात है, दोनों एंट्री को मैच करना है। डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं, तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। देखो मैं टेबल बना रहा हूं, 200 शेयर, चलो इसको यहां रख लेते हैं। 200 शेयर्स ऑफ रवि, 10 रुपए का एक था, 8 कॉल्ड अप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 कॉल्ड अप है तो 2 अनकॉल्ड हैं, यानी 2 रुपए मांगे ही नहीं हैं, 8 रुपए मांगे हैं, ठीक है। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹3। 3 रुपीज का एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया, इसका मतलब कितने नहीं मिले, 5 नहीं मिले। ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीशू। चलो रीशू तो बाद में करेंगे, सबसे पहले होता है कि हम लोग फॉर फीचर की क्या एंट्री करते हैं। देखो 200 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था, 8 कॉल्ड अप था, जिसपे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है बस 3 रुपए का, ठीक है। तो चलो फटाफट से फॉर फीचर की एंट्री करो। फॉर फीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखना है, जो पैसा नहीं मिला। सर कौन सा पैसा नहीं मिला, 5। कौन सी कॉल है ये, कुछ मेंशन ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स एंड 2 शेयर फॉर फीचर, ठीक है। यहां पे क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने नंबर्स फॉरफिटेड हैं, 200 शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। हाउ मच इज द कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप इज 8, 200 पे 8, तो ये तो आ जाएगा 1600। कॉल्स इन एरियर्स जो पैसा नहीं मिला, 200 पे कितना पैसा, 5 रुपए, 200 इंटू 5 1000। फॉर फीचर में कितना आ जाएगा, बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस में निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600। ये बच्चों हमारे पास प्रॉफिट आ गया 600। कितने शेयर्स का प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 600। अब मुझे बताओ बच्चों री इशू कितने हुए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। 100 शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड फॉर 8। बच्चों ध्यान रखना, पेड अप का मतलब है कि कितने वाला, फुली पेड अप फॉर 8 का मतलब है 10 वाला 8 में, फुली का मतलब पूरा 10 वाला 8 में, 10 वाला 8 में, इसका मतलब डिस्काउंट पे हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, शेयर फॉर फीचर डेबिट
शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो 10 वाला, 2 का डिस्काउंट, 8 रुपए आपको रिसीव होंगे। ओके, कितने शेयर्स रीच हुए? 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 8 इज 800, 100 इंटू 2 इज 200, 100 इंटू 10 इज 1000। ठीक है, अब देखो बच्चों, जितने भी शेयर्स री इशू हुए हैं ना, आपको उनका प्रॉफिट निकालना है। जितने भी शेयर्स री इशू हुए हैं उनका प्रॉफिट। तो देखो ये प्रॉफिट है 200 शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे 600 का प्रॉफिट है। एक शेयर पे कितना होगा? एक शेयर पे होगा 600 अपॉन 200, तो 100 शेयर पे कितना होगा? 600 अपॉन 200 इंटू 100, 0000, 300 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 300 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अब 300 में से कितना यूज हो गया? 300 में से 200 डिस्काउंट में यूज हो गया, तो कितना बचा? 100 रुपए बचा सर। उसको डाल दो आप कैपिटल रिजर्व में, उसकी एंट्री करते हो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 100 रुपए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराना चाहता हूँ। ऑल दो कॉन्सेप्ट्स में मुझे उम्मीद है आपने सीखी होंगी। अब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आती है वो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट आती है। कॉल्ड अप का मतलब कितना पैसा मांगा गया है, एंड दिस कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। इसमें कभी भी प्रीमियम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जब आप री इशू करते हो तो कितने वाला देखना बहुत जरूरी है, और वो पेड अप से दिखता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फुली पेड अप, इसका मतलब है कि 10 वाला 8। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 7 पेड अप फॉर 4, इसका मतलब है 7 वाला 4 में। ठीक है, तो आपको ये जरूर देखना है कि कितना पेड अप है, इट मींस कितने वाला कितने का है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वो ये कि जितने शेयर्स आपने री इशू करे हैं, आपको उनका प्रॉफिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे हमने 100 शेयर्स री इशू करे थे, तो मैंने 100 शेयर्स का प्रॉफिट निकाला। 200 का प्रॉफिट प्लीज मत यूज कर लेना। 50% बच्चे ये गलती करके आते हैं कि वो टोटल प्रॉफिट यूज कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 600 का प्रॉफिट हुआ था, 200 यूज हो गया, 400 ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, प्लीज जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो तो ये गलती नहीं करके आएंगे। ध्यान रखना, ये सवाल पूछेगा तुम्हारे से, 100% यहां पे हिट करेगा और तुम गलती मत करके आना। जितने शेयर्स री इशू हुए हैं उनका प्रॉफिट हमेशा निकालना है, इसकी आदत डाल लो। ठीक है, चलो सर फर्स्ट पार्ट डन। डन है जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर सेकंड कराओ, आओ जी सेकंड पे चलते हैं बच्चों। आइए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10। आ जाओ, 300 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 7 कॉल्ड अप, इसमें 7 मांगे हैं, इसका मतलब 3 अनकॉल्ड हो गया, इसको छोड़ दो। 7 रुपए मांगे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 का नहीं मिला, इसका मतलब कितना मिल गया? 5 रुपए मिल गए। 7 में से 2 रुपए नहीं मिले ना। ठीक है, चलो री इशू बाद में करेंगे, पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला इस बार तो हमें पता है कौन सा कॉल है, टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। चलो बच्चों अब चेक करो, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? द कॉल्ड अप इज 7, 300 पे 7, 2100। क्या नहीं मिला? 300 शेयर्स पे 2 रुपए, 600। ये हमेशा बैलेंस में निकलता है, 1500, ये हमारे पास बच्चों बैलेंस में आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या है? आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड। 100 शेयर्स जो हैं वो री इशू कर दिए गए। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो फॉरफिट हो गए, तुम्हें पता चल गया अब कितना प्रॉफिट आया। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स 1500। 300 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना है? 1500। अब मुझे बताओ री इशू कितने हुए? 100 री इशू हुए, कितने पे? 6 रुपए में।
कितने वाला ये मेंशन्ड नहीं है बच्चों। देखो लिखा हुआ है बस इमीडिएटली रीइशू हो गए 6 रुपए में, तो मैं 10 वाला मानूं या 7 वाला मानूं। ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप फुली पेड खुद से नहीं मानोगे। जैसे इसने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो इट इज कि 7 वाला 6 में रीइशू हुआ, इस बात का ध्यान रखना। जब तक ये नहीं लिखा ना फुली पेड फॉर 6, फुली पेड फॉर 7, तब तक आप उसको खुद से फुली पेड नहीं एज्यूम करोगे। क्वेश्चन बताएगा तो फुली पेड है, अदरवाइज जहां फॉरफिट हुए से उतने से पता लगेगा कि कितने में हुआ है। ओके, तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रीइशू हो गए 6 रुपए में, तो 7 वाला 6 में हो गया, डिस्काउंट पे हो गया फिर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, डिस्काउंट को बच्चों शेयर फॉर फीचर लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल। 7 वाला 6 में 1 रुपए का डिस्काउंट, कितने शेयर्स? 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 7 700। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट 300 शेयर्स पे 1500 है, तो 100 पे कितना है? 300 पे अगर 1500 है तो 1 पे कितना? 1500 अपॉन 300, तो 100 पे कितना? 1500 अपॉन 300 इंटू 100, 00 से 00 3 5 15, 500 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। 500 में से कितना यूज हो गया? 500 में से 100 यूज हो गया, तो ट्रांसफर कितना होगा? 400। तो मैं एंट्री करूंगा शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 400। लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगले पे। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए हैं, अच्छे तरीके से समझ आ रहा है बेटा जी। आइए नेक्स्ट क्या है, थर्ड पे चलते हैं। अब ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। चलो सबसे पहले तो यही समझ लो, 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 20% के प्रीमियम पे है, तो दिस इज 10 + 2। ओके, 7 कॉल्ड अप, 7 रुपए कॉल करे हैं, इसका मतलब 3 रुपए तो कॉल ही नहीं करे, ये तो अनकॉल्ड हो गया। कॉल्ड कितना है? 7 कॉल्ड अप है। आगे क्या हुआ है? जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, इसका मतलब 5 दे दिए होंगे, है ना। 7 कॉल्ड अप था ना, तो इसका मतलब 5 रुपए तो दे दिए होंगे, राइट। तो 10 में देखो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसपे 7 रुपए ही मांगे गए हैं, 20% के प्रीमियम पे था, प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो भैया इसका मतलब 5 तो मिला है, राइट, उससे हमें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी प्रीमियम पे शेयर इशू होता है बच्चों, तो 2 चीजें मैटर करती है कि प्रीमियम मिला है या प्रीमियम नहीं मिला है। तो अगर प्रीमियम मिल गया, जैसे इस क्वेश्चन में है कि प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, वो मिल चुका है, तो आपको प्रीमियम को कंप्लीटली भूल जाना है कि प्रीमियम जैसी कोई चीज भी एंट्री में होगी। प्रीमियम नहीं मिलता तो कंपनी रोती है, वो अगले वाले केस में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें प्रीमियम मिल गया है, तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू जो कॉल नहीं मिला। कौन सा कॉल नहीं मिला? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर। ओके, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 1000 शेयर। कॉल्ड अप कितना है बच्चों? 7। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। 1000 पे 7 है 7000, 1000 पे 2 है ना, 2 रुपए नहीं मिले ना, 2000, तो बाकी बैलेंस है, ये हमेशा बैलेंस में ही आता है। प्रॉफिट बता दो जल्दी से कितना हुआ? प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट है 5000, तो 1 पे कितना है? 5000 अपॉन 1000। अब कितने रीइश हुए हैं? 600 शेयर्स रीइश हुए हैं, तो 600 पे कितना है? 5000 अपॉन 1000 इंटू 600, 3000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखते हैं रीइशू कैसे हुए। 600 शेयर्स वर रीइशूड एज ₹7 पेड अप फॉर 4। 7 वाला 4 में डिस्काउंट पे हो गया, 7 वाला 4 में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर फॉर फीचर है, हाँ समझ जाना, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। 7 वाला 4 में 3 यहाँ आ जाएगा, 600 शेयर्स हैं, तो 600 इंटू 4
2400, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 7 4200। ओके, अब मुझे बताओ जरा जल्दी से फटाफट से, 3000 का प्रॉफिट था, 3000 के प्रॉफिट में से 1800 यूज हो गया तो कितना बचा? 1200 बचा सर। उसको फटाफट से ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे हम? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1200। लो बच्चों जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, इनकी नरेशंस भी बता दो। अगर नरेशंस बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। बेटा यहाँ हो जाएगा बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग शेयर्स रीइशूड, वहाँ पे हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलो डन हो गया। सही है सर। लास्ट केस क्या है सर? बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये आ गया। कॉल्ड अप कितना है? 7 कॉल्ड अप है, यानी ₹3 अभी अनकॉल्ड है, ₹3 अनकॉल्ड है, 7 कॉल्ड अप है, 7 कॉल्ड अप है। आगे क्या है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। अब देखो 7 में से एप्लीकेशन जो भी होगा वो मिला है, ₹4 का तो अलॉटमेंट नहीं मिला, 2+2 है ना, 4 का अलॉटमेंट था जिसमें प्रीमियम भी था, तो 2+2 तो ये नहीं मिला। फर्स्ट कॉल नहीं मिला ₹2 का, ₹2 का फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो 7 में से 4 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 3 मिल गए होंगे। तो ये है देखो, ₹10 का शेयर था, 10 में 7 कॉल्ड अप थे, 3 मांगे ही नहीं थे, 7 में से 2 और 2 4 ये नहीं मिले तो 3 मिल गए, ये मैंने बैलेंस में निकाला। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है। अब देखो क्या करना है। ऊपर वाले केस में प्रीमियम मिल गया था तो हम उसको भूल जाएंगे। इस केस में बच्चों प्रीमियम नहीं मिला तो वो एंट्री में रिफ्लेक्ट करेगा, कंपनी रोएगी। क्या सिखाया था मैंने आपको? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी प्रीमियम नहीं मिलता प्रीमियम को डेबिट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू, कौन कौन सा कॉल है जो उसने नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। चलो ठीक है, अब कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल में आएगा 1000 शेयर इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है बच्चों? फिर से 7। प्रीमियम में क्या आएगा? 1000 शेयर इंटू 2। ठीक है, तो 7000 यहाँ आ जाएगा, 2000 यहाँ आ जाएगा। अलॉटमेंट में क्या आएगा? अलॉटमेंट कितने का था? 1000 पे अलॉटमेंट है ₹4 का, 1000 पे 4 इज 4000। फर्स्ट कॉल कितने का है? ₹2 का, 2000। और ये बैलेंस 9000 में से 6000 हटा दो तो 3000 का हमारे पास बैलेंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ है? 1000 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है 3000। एक पे कितना? 3000 अपॉन 1000। और री इशू कितने हुए हैं? 600 शेयर्स, तो 600 पे कितना? इसे कट कर दूं तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 600 1800। 600 पे कितना हो गया? 1800। ठीक है, अब री इशू कैसे हुए हैं? री इशूड एज फुली पेड, फुली पेड मतलब 10 वाला, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट 900 वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। लो जी, घुमा दिया इसने बोला भैया इस तरीके से हुए कि कैपिटल रिजर्व में 900 गया, यानी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये 900 का हुआ है। ये कितने का हुआ है? 900 का। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है बताओ अगर उसमें 900 गए हैं तो फिर कितने पे रीइशू हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो बच्चों, मेरे पास प्रॉफिट था 1800 का, अगर ये पार पे या प्रीमियम पे होता, मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, पार पे या प्रीमियम पे होता तो फिर ये सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होता कैपिटल रिजर्व में। बट 1800 में से सिर्फ 900 ही ट्रांसफर हो रहा है। इट मींस 900 रुपए डिस्काउंट में यूज हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि प्रॉफिट तो 1800 का था, ट्रांसफर हो रहा है 900। इसका मतलब ये है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 900 यूज हो गए। तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर तो 10 रुपए का था, अब कितना था हमारे पास, कितने शेयर्स थे, 600, तो 600 इंटू 10 6000, यहां कितना ट्रांसफर हो गया 900, तो कितने में रीइशू हुआ है 5100, ये आपका बैंक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली लिखा था कि फुली पेड वाला शेयर है, यानी 10 वाला, तो यहां तो 10 ही आएगा, राइट। 900 डिस्काउंट का हो गया, तो 6000 में से 900 हटाओ तो 5100 आपका बैंक में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलो सर, हटा दूं, डन सर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना दिया है, देखो बैलेंस शीट बनानी है बच्चों, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, बैलेंस शीट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, जीएनजी में मैंने आपको अटैच करके दिया हुआ है बैलेंस शीट का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। वो अगर आप मिस करके जाओगे तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा, तो उसको मिस आउट मत करना बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में। ओके, देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल है इसकी 20 लाख रुपए की, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, समझ गए, हमें शेयर कैपिटल दिखाना है, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। चलो मैं तुम्हें सिखा दूं पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले इस तरीके से एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब यहां पे क्या आता है, कैपिटल में लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, इस पे डालेंगे नोट नंबर 1। ठीक है, और ये नोट हम बनाएंगे, ये नोट कैसे बनेगा सर, यहां लिखूंगा मैं नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये कभी बैलेंस शीट में नहीं जाता, इसको बस दिखाना होता है, सिर्फ दिखाने के नंबर है, अगर आपने प्रेजेंट कर दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की थी, 20 लाख रुपए की, यहां पे लिखा मैंने 20 लाख, दैट इज इट, बात खत्म। ठीक है, कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पूरा मेंशन करना बच्चों एग्जाम में, 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब क्या है, आगे क्या है, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हमारे सिलेबस में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, प्रेजेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम को आप इग्नोर कर देना सीधा सीधा। बैलेंस ऑन कॉल, द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब देखो ऑफर कितने करे, वो होता है इशूड कैपिटल, ऑफर कितने करे वो क्या होता है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 80,000 शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड, चलो वो बात की बात है, पहले ये बताओ कितने इशू करे गए, 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ गया 8 लाख रुपए, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तीसरा होता है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहां से असली खेल चालू होगा, इशूड और ऑथराइज्ड को तो ऐसे ही छोड़ना होता है, सब्सक्राइब से मेन गेम शुरू होती है। अब देखो 80,000 शेयर्स, हमने 80,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है जो हमने ऑफर कर दिया है। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड, सारा पैसा मांग भी लिया है और मिल भी गया है, एक्सेप्ट क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल नहीं मिला 5,000 शेयर पे जो मनीष के पास है, और कॉल मनी नहीं मिला 4,000 शेयर पे जो आलोक के पास है। इसका मतलब यह है बच्चों कि 80,000 में अब 3 कैटेगरी हो गई, एक तो हो गए 5,000 शेयर, ठीक है, इस 5,000 शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला, ना तो अलॉटमेंट मिला, अलॉटमेंट 5 रुपए का है, 3 एप्लीकेशन का था, 6 में 1 प्रीमियम था तो 5 रुपए का हो गया, 5 और 3 8 और 2 रुपए कॉल के हो गए। तो इस 500 वाले 5,000 वाले से 10 रुपए लेने थे, 2 कितने का था एप्लीकेशन, 3 रुपए का, अलॉटमेंट था 5 रुपए का और 2 रुपए, इसने ये दिया,
ये दोनों नहीं दिए, ठीक है, इसका मतलब 5000 वाले ने तो ये नहीं दिए। और कौन है सर? एक और है, मनीष, जिसके पास 4000 शेयर्स हैं, ठीक है जी। इससे भी क्या लेना था? 10 रुपए। कैसे कैसे? 3 5 2। इसने क्या नहीं दिया? कॉल मनी नहीं दिया इसने, यानी इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ठीक हो गया। अब मनीष के जो शेयर हैं, ये वाले, ये जो शेयर हैं, मनीष के शेयर वर फॉरफिटेड, ये कर दिए गए फॉरफिट। इसका मतलब ये शेयर्स हो गए हैं फॉरफिट, ये शेयर्स हो गए हैं फॉरफिट, ठीक है। आउट ऑफ दीज, मनीष के शेयर में से आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। ओके, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 5000 की जगह क्या ऐसा लिख सकता हूं कि दो कैटेगरी है, 5000 की जगह दो कैटेगरी बना लो, एक 3000 वाली, एक 2000 वाली, एक 3000 वाली और एक 2000 वाली, ठीक है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने फॉरफिट तो दोनों हुए ना, मनीष के शेयर वर फॉरफिटेड, यस। इसने भी हमारे पास 2 रुपए दिए हैं, सॉरी 3 रुपए दिए हैं ना, तीनों ने एप्लीकेशन, यस, 3 दिए हैं, 7 नहीं दिए। इसने भी 3 दिए हैं, 7 नहीं दिए। फॉरफिट दोनों हुए हैं, यानी ये भी फॉरफिट होगा, ये भी फॉरफिट होगा, फॉरफिट दोनों हुए हैं, कैंसिल दोनों हुए हैं, लेकिन री इशू सिर्फ ये वाले हुए हैं, ये वाले री इशू भी हो गए हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, 80,000 में से 4000 तो एक हटा दो, जिसपे भैया पूरा पैसा नहीं मिला, और ये भी फॉरफिट भी नहीं हुए, ये दोनों फॉरफिट हो गए हैं, ठीक है, दोनों फॉरफिट हो गए हैं। लेकिन ये वाले री इशू भी हो गए हैं, ये वाले री इशू भी हो गए हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो फॉरफिट हो जाते हैं वो तो बैलेंस शीट में आते ही नहीं है, तो ये तो बैलेंस शीट में आने ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। 2000 तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। ये जो 4000 है ये आएगा नॉट फुली पेड में, ठीक है। ये 3000 जो री इशू हो गए, ये तो फुली पेड है, 3000 जो री इशू हुए वो फुली पेड है। अब कितने बचे? 80,000 में से 4000 हटा दो तो 76, 76 में से 2000 हटा दो तो 74, बस 74 बचे हैं सारे के सारे, 74,000। देखो कैसे दिखाते हैं, टोटल शेयर्स, ठीक है, माइनस फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड कितने थे? फॉरफिटेड थे 5000, प्लस री इशूड शेयर्स, री इशूड कितने थे? 3000, तो 80 - 5 75, 75 - 3 78। तो बैलेंस शीट में जो शेयर्स आएंगे वो 78 आएंगे। देखो 74 ये वाले जो फुली पेड है हमारे पास, ठीक है, और 4000 ये वाले जो नॉट फुली पेड है हमारे पास। ओके, तो अब क्या करूंगा मैं? देखो मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब देखो बच्चों, फुली पेड कौन सा है? फुली पेड है बच्चों 74,000 शेयर्स, ठीक है। 74 कैसे आया समझ गए ना? 80,000 थे, 4000 पे पूरा पैसा नहीं मिला, इसे हटा दो, 2000 ये फॉरफिट हो चुके हैं, ये हटा दो, तो 80 में से 6 हट गए, 3 ये भी हटाए थे, लेकिन ये रीइशू हो गए हैं बच्चों। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर रीइशू तो 9 में हुआ है, फुली पेड कैसे हो गया? बेटा यहाँ लिखा है देखो, फुली पेड फॉर 9 है, फुली पेड ही, पैसा 9 मिला है वो अलग बात है फुली पेड ही। ओके, चलो 74,000 शेयर्स यहाँ लिख दो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 74,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 74,000 पे 10 रुपए, 7,40,000 तो ये हो गए बच्चों। फिर लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड वाले कौन से शेयर्स हैं? ये फुली पेड में मैंने लिख दिए, ये फॉरफिट हो गए हैं तो ये आने नहीं है, ये आएंगे 4000 शेयर्स, ठीक है। 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 40,000। लेस करते हैं इसमें से कॉल सिनेरियर्स, लेस करो इसमें से कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कितना है? 2 रुपए नहीं मिले थे, 4000 पे 2, 4000 पे 2 कितना हो गया? 4000 पे 2 8,000 रुपए, ये इसमें से माइनस कर दो। वो शेयर्स लिखते हैं बच्चों जो फॉरफिट नहीं हुए, ठीक है, प्लस ऐड करते हैं शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर किसका होता है? जो शेयर्स अभी री इशू नहीं हुए।
देखो जो शेयर री इशू नहीं हुए उसका बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर का आपके पास ही है ना। अभी जो री इशू हो गए वो तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, लेकिन बचा हुआ तो है ना। ये वाले शेयर्स री इशू नहीं हुए थे 2000 शेयर्स, तो 2000 पे जो 3 मिले थे, 2000 पे जो 3 रुपए मिल गए थे वो प्लस कर दो, 6000 रुपीज ये प्लस कर दो। तो 40,000 में से 8,000 हटा दूं तो 32, 32 में 6 प्लस कर दूं तो 38, 38,000 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो 740 और 38 कितना बैठेगा, 778, 778 बच्चों यहाँ बैलेंस शीट में शो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना, एग्जाम में आने के हाई चांसेस ऐसे क्वेश्चन के, बहुत ध्यान से करना। 778। अब बच्चों अगर तुम्हें इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ना इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, तो ये टेबल बनाना सीखो। तुम्हें टेबल बनानी आ गई ना तो तुम्हारे लिए बैलेंस शीट बनाना बहुत सरल है, बहुत आसान है। अब अगर तुम लोग को ये बैलेंस शीट नहीं आ रही बनानी तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि मैंने जीएनजी वाली वीडियो में जो मैंने रिवीजन करने के लिए भी दी थी उसमें बैलेंस शीट लास्ट में कराई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 केसेस कराए हुए हैं, वो सारे देखो, 1 बार 2 बार 3 बार। जहां आप वो सारे देख लोगे ना तो आपका बैलेंस शीट बहुत इजीली बनेगा बेटा, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, पक्का बनेगा, आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाला पार्ट प्लीज बहुत अच्छे से देखना, एग्जामिनेशन में आना तय है और इसी तरीके का सवाल आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई हो गया, चलो जी अब चलते हैं आगे। सर और क्या इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ शेयर्स में से? बेटा इशू ऑफ शेयर्स में से फॉर फ्यूचर री इशू इंपॉर्टेंट है, समझा दिया। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, समझा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ रहा है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट और बढ़िया नंबर मिलते हैं इसके अंदर। सीको लिमिटेड ने एसेट खरीदे 480 के, लाइबिलिटी खरीदा 80,000 का मित्तल लिमिटेड से फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 3,20,000। आओ सर, एसेट्स खरीदे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की हैं 80,000। अब बच्चों एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर आप करो 480 माइनस 80 अगर आप करो तो 4 लाख का वर्थ बैठता है बिजनेस का। ठीक है, आपने कितने में खरीदा है? 480 में से 80 हटाऊं तो 4 लाख का वर्थ बैठता है, आपने खरीदा है 3,20,000 रुपए में टू मित्तल लिमिटेड, टू मित्तल लिमिटेड फॉर 3,20,000। अब आप मुझे बताओ अगर आप 4 लाख वाली कोई चीज 3,20,000 रुपए में खरीद रहे हो तो 80,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इमीडिएटली कैपिटल रिजर्व में डाल दो उसको, टू कैपिटल रिजर्व। समझ ना आए तो 480 में से इधर देखोगे तो बैलेंस इधर आ रहा है, 80,000 रुपए का आ रहा है ना, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा बच्चों ये बैलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80,000 रुपए डिफरेंस अगर डेबिट में होता तो वो गुडविल था। ठीक है, अब आपने पे कैसे करा? 20,000 rupees were paid by acceptance in favor of Mittal Limited. Okay. Mittal Limited debit 3,20,000 रुपए हमने इनके देने हैं, 20,000 रुपए का तो हमने एक्सेप्टेंस ले लिया, इसका मतलब बिल्स पेबल टू बीपी, 20,000 रुपए का तो हमने एक बिल साइन कर लिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड द बैलेंस, अब 320 में से 20 चले गए तो 3 लाख बचे, बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। बाकी हमने शेयर्स दिए हैं तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, शेयर कैपिटल जो है बच्चों आप प्लीज पूरा मेंशन कर देना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कितने का है? 100 रुपए का है, 50% के प्रीमियम पे, तो 100 रुपए का शेयर है, 50 का प्रीमियम इज 50% का प्रीमियम इज 50 का प्रीमियम, इसका मतलब 150 में हो गया। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अमाउंट पेबल कितना था? 3 लाख रुपए। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल, जितना भी पैसा देना है 320 में से 20 हटा दिए तो 3 लाख देने, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर कितने का शेयर है? 150 का है, तो 150 इंटू 2 इज 300, 2,000 शेयर्स आ गए बच्चों। तो 2,000 इंटू 100, 2,000 इंटू 50, 2,000 इंटू 100 इज 2 लाख रुपए एंड 2,000 इंटू 50 इज 1 लाख रुपए। तो ये आपके पास 320 में से 20 हटा तो 3 लाख, दिस इज द एंट्री। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ये हम कर चुके हैं। ये बिजनेस एसेट्स खरीदे हैं, लाइबिलिटीज भी साथ साथ आई हैं, तो यहाँ से परचेज कंसिडरेशन ये था,
डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा और ये हमने एंट्रीज पास करी सेटलमेंट की। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। इस तरीके का एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जामिनेशन में आता है, पूछा जाता है। टैगोर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ रुपीज 48 लाख। 48 लाख इज द परचेज कंसिडरेशन बाय द इशू ऑफ फुली पेड शेयर्स। और हमने क्या दिए हैं? शेयर्स दिए हैं। चलते चलते बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज ये हैं, तो एंट्री करो फटाफट से। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गया, स्टॉक डेबिट हो गया, डेटर डेबिट हो गया। टू क्रेडिटर आ जाइए। 25 लाख रुपए का बेटा जी प्लांट एंड मशीनरी था, 15 लाख रुपीस का बेटा जी स्टॉक था, 8,60,000 रुपीस का बेटा जी डेटर हैं। क्रेडिटर कितने के हैं? 3 लाख रुपीस के, 3 लाख रुपीस के क्रेडिटर हैं। टू कंसिडरेशन कौन है, किसको दे रहे हो? तुलसी ब्रदर्स। तुलसी ब्रदर्स को हम दे रहे हैं 48 लाख रुपीस। लेट मी जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट कि बिजनेस का वर्थ कितना है, बिजनेस है कितने का, इसका नेटवर्थ तो निकाल लूं। तो 25 और 15 इज 40, 48 लाख 60,000 के तो इसके एसेट्स हैं और 3 लाख रुपीस की इसकी लाइबिलिटीज हैं, तो इसका वर्थ है 45 लाख 60,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 45 लाख 60,000 रुपए का बिजनेस है बच्चों। 45 लाख 60,000 रुपीज का बिजनेस है और 45 लाख 60,000 के बिजनेस के आप 48 लाख रुपीस दे रहे हो, तो बेसिकली 2,40,000 रुपए फालतू दे रहे हो, है ना? ऐसा ही है? हाँ जी, 2,40,000 रुपए फालतू दे रहे हैं। तो 2,40,000 रुपए एक्स्ट्रा सर कहाँ लिखूं मैं? एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हम किस बात के दे रहे हैं? बिजनेस का वर्थ तो 45-60 बनता है, आप दे रहे हो 48 लाख, तो एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हो? दैट एक्स्ट्रा मनी इज फॉर गुडविल। ठीक है, वैसे भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इधर आ रहा है 51 लाख, 48 और 3 इज 51, इधर देखोगे तो 48-60 है ना, कमी रह गई, तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है, इसको लिखूंगा गुडविल। कभी भी डिफरेंस डेबिट में आए तो गुडविल। ठीक है, कितना आया था? 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपीज का बच्चों गुडविल आ गया। ओके, अब ये जो तुलसी ब्रदर्स को 48 लाख रुपए की डील हुई है, ये पैसा कैसे दिया है? तुलसी ब्रदर्स डेबिट 48 लाख टू क्या दिया है? इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे, तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर 20 रुपए का है, 20% का प्रीमियम दैट इज 4 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे बाबू, अमाउंट पेबल 48 लाख डिवाइडेड बाय 24, जो भी आपको वैल्यू ऑफ शेयर आता है, तो 24 इंटू 2 इज 48, 2 लाख शेयर्स आ गए, 2 लाख शेयर्स आ गए, तो 2 लाख इंटू 4 इज 8 लाख, 2 लाख इंटू 20 इज 40 लाख, एंड दिस विल बी द फाइनल एंट्री। तुलसी ब्रदर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये एंट्रीज सीखनी है, एंट्रीज करनी है और चैप्टर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखो फॉर फ्यूचर रीइश्यूज इंपॉर्टेंट, उसके एंट्री करा दी मैंने। बैलेंस शीट बनाने को आएगा, इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट का क्वेश्चन करा दिया मैंने। बिजनेस खरीदने का ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट करा दिया मैंने। अब आते हैं 6-6 नंबर वाले सवाल, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन एग्जाम में आते हैं, उस पे चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो सर, ये देखो आ गए क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। क्या लिखा है हमारे पास? एक्स लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसके लिए मैं चलूंगा दूसरी स्लाइड पे। 60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 20% के प्रीमियम पे है। ओके, कितने शेयर्स हैं सर? 60,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है, यस सर, 10 का एक है, 20% के प्रीमियम पे है। 10 रुपए का एक है, 20% के प्रीमियम पे है। पैसा कैसे कैसे मांगा गया है?
एप्लीकेशन पे 5 जिसमें प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4। 5 3 4, 5 का मतलब 3 + 2 3 4, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, ओके सर। उसके बाद क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 शेयर्स और अलॉटमेंट ऐसे ऐसे किया है। 75,000 शेयर्स लोगों ने कॉल करे, मांग लिए। 75,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई करा। अब हमें 75 वालों को 60 देने पड़ेंगे किसी तरीके से। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो कंपनी ने कैसे दिए हैं समझने का प्रयास करते हैं। सर कंपनी ने कैसे दिए हैं? कंपनी ने दिए हैं 40,000 वालों को फुल, 25 वालों को 20, 10 वालों को कुछ नहीं। ठीक है, तो 40,000 जो पहले आया उसको तो दे दिए फुल, फिर 25,000 जो उसके बाद आए उनको दे दिए 20, उसके बाद जो लास्ट में 10,000 आए उनको कुछ नहीं दिया, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया। ये कैटेगरी 1 मान लो, कैटेगरी 2 मान लो, कैटेगरी 3 मान लो। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हो गई हैं। सर कोई फॉर फीचर, कोई रीइशू, कोई एरियर। A shareholder to whom 200 shares were allotted under list 1। लिस्ट 1 में बच्चों 40,000 शेयर्स को 40,000 ही मिले हैं, तो इसको अगर 200 शेयर्स मिले थे तो इसने 200 के लिए ही अप्लाई करा होगा, है ना। लिस्ट 1 में तो पूरा पूरा पैसा मिला है, पूरे पूरे शेयर्स मिले हैं। शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे लिस्ट 1 में, पेड द फुल अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। इसने अलॉटमेंट के साथ ही अपना कॉल का पैसा भी दे दिया। ठीक है, इसके पास 200 शेयर्स हैं और इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी यहीं पे दे दिया, यानी इसका जो ये फर्स्ट कॉल का पैसा है ये इसने यहीं पे दे दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एडवांस। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे लिखा है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। उसने कॉल का अमाउंट नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड 500 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड। चलो, इसके पास कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर्स हैं। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है, इसने ये दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट हो गए और 500 शेयर री इशू हो गए। 500 शेयर्स री इशू हो गए हैं। ठीक है सर, 500 शेयर्स री इशू हो गए। फुली पेड एट ₹11। चलो वो तो बाद की बात है। फुली पेड एट 11। ठीक है जी। चलो, तो सर ये सवाल है। ओके सर, अब इसको कैसे करेंगे जल्दी से फटाफट से बता दो। देखो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना, प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखना। जरूर मेंशन करना बच्चों, इक्विटी और प्रेफरेंस मिस आउट मत करना। ठीक है, एप्लीकेशन आया 75,000 शेयर्स पे और 5 रुपए आए होंगे सर। बिल्कुल सही है, 75,000 पे 5 रुपए तो कितना बैठ जाता है? 75 इंटू 5, 75 150, 150 के बाद 225, 225 के बाद 300, 300 के बाद 375, 375। 75,000 पे 5 रुपए, 3,75,000 आपको रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करना सीखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे हम। उसके बाद भी सर अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो बेटा वापस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि एक्स्ट्रा पैसा कॉल पे ले जा सकते हैं। जब तक ये लिखा ना हो कि एक्स्ट्रा पैसा कॉल पे ले जा सकते हैं, आप खुद से नहीं लेके जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा टू बैंक, जो पैसा मैं रिफंड कर रहा हूँ, ये वापस करा ना इसका पैसा, तो इसको हम टू बैंक लिखते हैं जो रिफंड हो रहा है। ओके, एप्लीकेशन बच्चों जितना क्रेडिट करा है उतना ही डेबिट कर दो। 375 आपने क्रेडिट करा, 375 ही डेबिट कर दो। कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल में आएगा सर जितने आपको एक्चुअल में शेयर्स आपने इशू करे थे। 60,000 शेयर पे कैपिटल का पैसा 3 रुपए। 60,000 शेयर पे कैपिटल का पैसा, दिस इज 180। ठीक है, प्रीमियम कितना आएगा? 60,000 शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम का पैसा। 60,000 पे 2 रुपीज, 120। ठीक है, उसके बाद बैंक में क्या आएगा? जो पैसा आपने बिल्कुल वापस करा, ये 10,000 शेयर, 10,000 पे पूरे 5 रुपए,
10,000 पे पूरे 5 रुपए, दैट इज 50,000। अब बात बचती है कि सर यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा और वो पैसा किसका है। ठीक है, तो ये पैसा किसका है ये समझने के लिए बच्चों आपको कैटेगरी को पढ़ना जरूरी है। सर कौन सी कैटेगरी? ये तीनों कैटेगरीज, इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं तो आप गलती कर सकते हो। तो इसको पढ़ना सीख लो। 10,000 वाले को कुछ नहीं दिया, इसका पैसा वापस कर दिया, इसका हिसाब किताब हो गया है, इसका हिसाब किताब हो गया है, बात खत्म। 40 वालों को 40 दे दिए तो इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, बात खत्म। अब बची एक ही कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2। इसने मांगे थे 25,000 शेयर, तो इसने एप्लीकेशन भी भेजा होगा 25,000 पे 5 रुपए का एप्लीकेशन, यानी 1,25,000 रुपीज इसने भेजे होंगे। सपोज कर लो ये आप ही हो, आपने कंपनी को बोला कि भैया मुझे 25,000 शेयर चाहिए, 25,000 पे 5 रुपए के हिसाब से 1,25,000 मैं आपको भेज रहा हूं या भेज रही हूं। कंपनी आपको बोलती है वी आर रियली सॉरी, हमारे पास इतने शेयर्स हैं ही नहीं, हमारे पास बचे हैं 20,000, तो हम आपको मना नहीं करेंगे, हम आपको सारे 20,000 शेयर दे देंगे। तो हमें आपसे पैसा कितना चाहिए? 20,000 पे 5, दैट इज 1 लाख। आपने भेजा 125, तो आपका 25,000 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा है। आप कंपनी को बोल रहे हो चलो ठीक है यार मैंने ज्यादा पैसा भेजा, तुम मेरे 25 वापस कर दो, तो कंपनी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, हम वापस नहीं करते हैं, हम इस पैसे को अपने पास रख रहे हैं, हमें आपसे अभी कुछ ही दिन के बाद अलॉटमेंट भी तो लेना है भाई। 20,000 शेयर तो हमने आपको दिए ही हैं, अलॉटमेंट 3 रुपए का है, तो 20,000 पे 3, 60,000 हमें आपसे लेने हैं। यहां पे इसको एडजस्ट कर देंगे 25 को, आप बाकी बैलेंस पे कर देना हमें। आपने बोला ठीक है यार ये भी बात सही है, तो 25,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे मेरे आराम से, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो 60,000 लेने हैं, तो 25 तो आराम से एडजस्ट होता है। तो 25,000 एक्स्ट्रा यहां पे आना चाहिए जो अलॉटमेंट पे जाएगा। अब देखो 375 में से 350 हटा दूं तो 25 ही आ रहा है। 25 समझ गए कौन सी कैटेगरी का है? दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अच्छे से फरोल लो, बढ़िया तरीके से पकड़ लो उसको, तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। 25,000 रुपए बच्चों यहां आ गए, ठीक है, ये अलॉटमेंट का पैसा हो गया। चलो भाई अब मांगो आप अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 शेयर पे 3 रुपए का अलॉटमेंट है, 60,000 शेयर पे 3 रुपए का अलॉटमेंट है, तो 1,80,000 आपको रिसीव नहीं, सॉरी ड्यू करा आपने, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ हुआ है क्या अलॉटमेंट पे? यस, अलॉटमेंट पे एक एडवांस है, चलो इसको एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट का पैसा होगा, टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस हमेशा क्रेडिट करा जाता है, जानते हो आप लोग, एडवांस हमेशा क्रेडिट करा जाता है। अब अलॉटमेंट पे मुझे बताओ 180 में से 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, 180 में से 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कितने मिलने हैं? 155। कितने मिलने हैं? 155, ओके, क्योंकि 180 में से 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 155 मिलने हैं। ऑल्सो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने ये वाला कॉल भी यहीं पे दे दिया, यही तो था, फर्स्ट कॉल भी उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो 200 पे 4, 200 शेयर्स पे 4 रुपए, 800 रुपए बच्चों आपको एडवांस में मिलेंगे, तो टोटल 155,800 आपको यहाँ पे रिसीव होगा। टोटल कितना रिसीव हो जाएगा बच्चों? 155,800, ओके। अब आप क्या मांगने वाले हो? अब आप मांगने वाले हो फर्स्ट कॉल। उसकी एंट्री क्या बनती है सर? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 पे 4, 60,000 पे 4, तो कितना हो गया? 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। अब जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये चिंटू बोलेगा भाई मैं तो पहले दे चुका हूं तो मैं तो दूंगा नहीं, मेरा तो एडवांस आया हुआ है ये पैसा, मेरा तो यहाँ एडजस्ट कर दो, तो हम बोलेंगे हाँ जी कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ठीक है। एक चिंटी दे नहीं पाई है, उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो पैसा नहीं मिलता उसको एरियर बोलते हैं, लॉस होता है, डेबिट आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का बेटा? यही 240। एडवांस कितना एडजस्ट होगा? 800 रुपए।
एरियर कितना हुआ बच्चों? एरियर हुआ सर 600 शेयर पे 4 रुपए, 600 शेयर पे 4 रुपए, 600 शेयर्स पे 4 रुपीज, 6, 12, 18, 24, 2400। तो 240 में से 3200 हटा दो, कितना आ जाएगा? 236 800। हाँ जी, 2,36,800 ये आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस में निकाल दिया मैंने। अब हमें बस सिंपली ये वाले शेयर्स फॉरफिट करने हैं। सर कौन से वाले शेयर्स फॉरफिट करने हैं? यही वाले, ये जिस पे पैसा नहीं मिला, इसको हम फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर्स हैं। तो सर फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? फॉरफीचर की एंट्री होगी बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की कहीं पे बात नहीं हुई है, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फॉरफीचर। जब भी हम बड़े क्वेश्चन करते हैं बच्चों और हमने सब जगह कॉल्स इन एरियर्स लिखा है, तो हम फॉरफीचर के एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर्स ही लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600, कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए है, पूरे 10 मांग लिए थे ना? यस। तो 600 पे 10 इज 6000। क्या नहीं दिया इसने? 2400। तो सर कितने दिए? 6000 में से 2400 हटाओ तो 3600, 3600। ये आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स, 600 शेयर्स का प्रॉफिट है 3600। एक शेयर का कितना प्रॉफिट है? 3600 अपॉन 600, 6 रुपीज। रीइशू हुए हैं 500 शेयर, तो 500 शेयर का कितना प्रॉफिट है? 500 इंटू 6, 3000 रुपीज का बच्चों प्रॉफिट है। अब रीइशू कितने में हुए? 11 रुपए में। अरे वाह, 10 वाला 11 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10, 1, 11 मल्टीप्लाई कर दो। 500 शेयर्स हैं, 500 इंटू 11 5500, 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 1 500। ठीक है, प्रॉफिट 3000 का था, इस पे सारा का सारा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000, 3000। ठीक है जी। लो बच्चों, पहले तो आप यहां तक का इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, प्रैक्टिस रहे और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आओ एक लाइन और लिखी थी बस इस क्वेश्चन में, वो क्या थी? एक्सपेंसेस ऑन इशू केम टू 20,000, जो हमने राइट ऑफ कर लिए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। ठीक है, 20,000 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस आए हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। एक बार पे तो करने ही पड़ेंगे, 20,000 20,000। फिर आपने इसको प्रीमियम में से राइट ऑफ कर लिया है। नॉर्मली ये P&L में जाते हैं, लेकिन प्रीमियम में से राइट ऑफ कर लिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। 20,000 20,000। तो देखो बच्चों, इसी तरीके का सवाल हाईली इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। प्रीमियम पे है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीमियम का हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है, फिर फॉरफीचर है, रीइशू है, सब मेंशन है। चलो जी, अब चलते हैं सर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक ये सवाल मैं आपको और कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने पहले भी कराया होगा क्लास में कभी, तो बहुत ही शानदार तरीके का सवाल है, आना चाहिए, हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल देता है, ऐसा सवाल है। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एट पार। चलो 10 रुपए है, 3 4 3, 1 लाख शेयर 10 रुपए, 3 4 3, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का है, 3 4 3, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। इसका मतलब एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स के लिए आया, 3 लाख को अब आपको 1 लाख देने पड़ेंगे, 20% आपने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, 3 लाख का 20% है 60,000, 60,000 को तो बाय बाय कर दी कि भैया आपको तो कुछ दे नहीं पाएंगे।
20% रिजेक्ट कर दिए, 20% वर रिजेक्टेड। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। एक 60 को 80, 80 को 20, 160 को 80 और 80 को 20, इतना इतना ऐसे ऐसे अलॉट भी करा है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। एक 60 को 80, 80 को 20। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was adjusted towards sum due on allotment। जितना भी पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला है, it was adjusted towards the sum due on allotment। इसको हमने एडजस्ट किया, कहाँ पे एडजस्ट किया? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने हमें बताया है कि हम एक्स्ट्रा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ले जा सकते हैं, तो हम ले जा सकते हैं। अगर ये ना बोलता तो हम एक्सेस मनी जो भी आता है सिर्फ अलॉटमेंट तक ले जाएंगे, उसके बाद हम उसको रिफंड कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे क्या है सर? आगे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दिया, जो कैटेगरी 1 में था। जो किस में था? कैटेगरी 1 में। Who has applied for 320 शेयर्स। अब देखो बच्चों, कैटेगरी 1 में 160 के लिए अप्लाई करा तो 80 मिले, यानी जस्ट हाफ, आधे शेयर मिले। तो इसने 320 के लिए अप्लाई करा तो इसको 160 ही मिले होंगे। शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए और फिर ये रीइशू भी कर दिए गए हैं। ठीक है सर, 320 शेयर मांगे थे, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, है ना? यस सर, आ जाओ। 320 के लिए अप्लाई करा, 160 इसको अलॉट हुए, अप्लाइड अलॉटेड। 320 के लिए अप्लाई किया, 160 इसको अलॉट हुए। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। ठीक है, और इसके शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट कर दिए गए। चलो भाई, देखने में बहुत साधारण सा सवाल लगता है, बहुत सिंपल सा सवाल लगता है। अगर आपने पहली एंट्री सही कर ली तो आपका क्वेश्चन साधारण है। 90% ऑफ द किड्स पहली एंट्री ही गलत कर देते हैं, पहली एंट्री में ही फंस जाते हैं। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बच्चे उलझे थे भाई, बहुत बच्चे उलझे थे। गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत करके आए थे। मैं उस टाइम पे चेक करता था कॉपीज, देखता था मैं उस टाइम पे कैसे आ रही हैं चीजें। स्कूल्स में पढ़ाता था उस टाइम पे, तो बहुत ही बच्चों ने गलती करी हुई थी भाई, बहुत बच्चों ने गलती करी हुई, मुझे याद है। देखो चलो शुरू करते हैं हमारे पास फटाफट से। सबसे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कैपिटल में जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट पे जाएगा। टू बैंक, जो मुझे रिफंड करना है। फिलहाल इतना ही हमें समझ में आता है। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? 3 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख पे 3 रुपए, 9 लाख, 9 लाख रुपीज हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, कैपिटल में क्या डालते हैं बच्चों? कैपिटल में वो लिखते हैं जितना आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए होता है। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज मुझे चाहिए थे। 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज, तो 3 लाख रुपीज कैपिटल में आ गया। ठीक है, बैंक में क्या लिखूं सर? बैंक में वो लिखो बच्चों जो एग्जैक्टली आपने रिफंड कर दिया। ये 60,000 को कुछ नहीं दिया, इसका सारा पैसा वापस कर दिया, तो बैंक में आएगा 60,000 पे 3, 1,80,000। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, 9 लाख में से 480 हटाएंगे, बचा हुआ सारा अलॉटमेंट पे डाल देंगे। नहीं बच्चों, मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी बताया, मैं इस क्वेश्चन में भी बोल रहा हूं, कैटेगरी को स्टडी करना सीखो। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जब भी प्रोराटा होगा, कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है। आइए सिखाता हूं। देखो बच्चों, भैया ये वाला पैसा तो आपने 100% वापस करा, तो बैंक में ही जाएगा। हमने कैटेगरी बना दी, लिख दिया। अब स्टडी करते हैं इस कैटेगरी को। ये है दूसरी वाली कैटेगरी, मैं इसको कैटेगरी 1 नाम दे रहा हूं, इसको कैटेगरी 2 नाम दे रहा हूं। तो कैटेगरी 1 की स्टडी करना शुरू करते हैं बेटा। देखो 1,60,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था,
1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था जिसका अमाउंट था 3 रुपीज़। तो 160 पे 3, 16, 32, 48, 4,80,000 इसने भेजे। हमने इसको शेयर्स दिए जस्ट हाफ, 80,000। हमने बोला भैया हम आपको सिर्फ 80,000 देंगे। तो 80,000 पे 3, 240 इसके हमें चाहिए थे, तो 240 इसके एक्स्ट्रा हो गए, 240 बच्चों इसके एक्स्ट्रा हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, हमने बोला कि हम आपके एक्स्ट्रा अमाउंट को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो अलॉटमेंट पे इससे कितना पैसा चाहिए, इसको 160 की जगह आपने 80,000 शेयर दिए, तो अलॉटमेंट पे आपको इनसे चाहिए 80,000 पे 4 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट 4 रुपीज का है ना, मैं अब फ्यूचर का हिसाब किताब कर रहा हूं। तो 80,000 पे 4, 3,20,000 रुपए हमें इनसे चाहिए। 240 आप यहां पे एडजस्ट कर देना, ये एडजस्ट हो गया, बचे कितने 80,000। ये हमें इनसे अलॉटमेंट पे लेने हैं। क्या ये बात क्लियर है? 320 हमें टोटल अलॉटमेंट पे चाहिए थे, 240 हम इनके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, ये हमें अभी अलॉटमेंट पे लेने हैं। इसका मतलब एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि अलॉटमेंट पे, ये इस अलॉटमेंट पे कैटेगरी 1 से 2,40,000 रुपए यहां लिखे जाएंगे, है ना? ये बात तो समझ में आ गई आपको। कैटेगरी 1 का 2,40,000 यहां पे लिखा जाएगा, बाकी अलॉटमेंट पे जो भी पैसा लिखा जाएगा वो कैटेगरी 2 से आएगा। अब कैटेगरी 2 की स्टडी करते हैं, आओ। कैटेगरी 2 वाले ने क्या करा है बच्चों, 80,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, 80,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 2,40,000 रुपए भेजे। कंपनी ने बोला भैया हम आपको दे सकते हैं सिर्फ 20,000 शेयर, तो हमें आपसे कितना चाहिए, 20,000 पे 3, 60,000। उसने कहा ठीक है। कंपनी ने बोला आपका 180 एक्स्ट्रा है, इस 180 को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। इसने बोला ठीक है, अलॉटमेंट पे कर देना, फर्स्ट कॉल पे कर देना। तो अलॉटमेंट पे हमको चाहिए 20,000 पे 4 रुपए। 20,000 शेयर दिए ना आपने इसको, तो 20,000 पे 4, यानी कि अलॉटमेंट पे 80,000 ही एडजस्ट हो सकता है। 20,000 पे 4 रुपए ही तो चाहिए हमें अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट 4 रुपीज का है, तो 180 में से 80 ही एडजस्ट हो सकता है अलॉटमेंट पे। ये एडजस्ट हो गया, इसका तो अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा बच रहा है, अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा है। तो अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है, 80,000। यहां पे बात घूमती है, देखो अभी तक आप अलॉटमेंट पे सारा टोटल बैलेंस डाल रहे थे ना, कैटेगरी नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। भैया मुझे लेने ही इससे 20,000 पे 4, 80,000 रुपए है, लेने ही 80,000 है, तो इससे ज्यादा कैसे एडजस्ट कर सकता हूं। तो इसके अलॉटमेंट में जाएंगे कैटेगरी 2 के 80,000 रुपीज। इट मींस अलॉटमेंट में जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 240 प्लस 80, दैट इज 320। अलॉटमेंट में जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 320। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सर अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। 20,000 शेयर है इसके पास, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है, 60,000 यहाँ एडजस्ट कर दो। सर 1 लाख में से 60 एडजस्ट करने के बाद भी 40,000 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अरे बाबा, इतना पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 60,000 कॉल पे एडजस्ट करो, तो जो 60,000 कॉल पे एडजस्ट कर रहा हूं, ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं करता हूं। इस क्वेश्चन ने बोला था कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको आप कॉल तक ले जा सकते हो, इसीलिए कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो 60,000 रुपए यहां पे लिखूंगा 2 कॉल्स इन एडवांस, 60,000 रुपए कॉल पे गया। अब हमने एप्लीकेशन भी ले ली इससे, अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर दिया, कॉल भी एडजस्ट कर दिया, तो भैया अभी भी 40 बचा, उसका क्या करूं, ये तो नहीं रख सकता, ये वापस करना पड़ेगा। तो बैंक में आपने 180 तो लिखा ही हुआ है, 180 ये तो पहले वापस कर ही रहे हो, प्लस 40 और इसमें ऐड होगा, बैंक से जाएगा 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे, ये आपको वापस करने हैं। ठीक है, तो देखो कैटेगरी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कैटेगरी पढ़ना, तो आपका ये फर्स्ट एंट्री बनेगा। इस पार्ट को आपको 2-3 बार शुरू से शायद पीछे करके भी देखना पड़े, तभी आपको इस पे क्लैरिटी आएगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखना है बच्चों और समझना है। ठीक हो गया, चलो सर समझ में आ गई जी एंट्री। बस अब तो क्वेश्चन आगे आसान है।
शेयर अलॉटमेंट मांगो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख पे 4, 4 लाख, 4 लाख। सर 4 लाख में से अलॉटमेंट पे 3/20 तो पहले से ही आ चुका है। 4 लाख में से 3/20 पहले से ही आ चुका है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ कितना रिसीव होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमें रिसीव होगा मात्र 80,000। सर ये 80,000 सुना सुना लगता है। बिल्कुल, कैटेगरी स्टडी करी थी ना, पहले वाले का तो बिल्कुल वापस कर दिया, तो इससे तो कोई पैसा लेना ही नहीं था। इसका इतना फालतू था कि ये सब कुछ पहले ही दे चुका है, तो पैसा लेना किससे था? बस इस वाली कैटेगरी से। देखो यहाँ पे यही था, अलॉटमेंट पे लेने हैं 80,000, ये वही 80,000 हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। समझे? कैटेगरी को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। जहां तुम्हें कैटेगरी पढ़ना आया ना, तुम्हारे लिए शेयर्स बहुत आसान हो जाएगा। ये सीख लो बस ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा में। आओ सर, फर्स्ट और फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ एडवांस आया हुआ है, ये रहा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कुछ एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना? 1 लाख पे 3 रुपए, 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख। ठीक है, अब देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख होगा। एडवांस कितना आया हुआ था? एडवांस आया हुआ था 60,000, 60,000 का एडवांस आया हुआ था। एरियर कितना है? हाउ मच इज द एरियर? एरियर है बच्चों 160 शेयर्स पे, 320 तो इससे मांगे थे, 160 शेयर पे ये 3 रुपए। $480 का एरियर है, बाकी आपको रिसीव हो जाएगा बैंक में। चलो सर, कैलकुलेटर हाजिर हो। 3 लाख माइनस 480 माइनस 60,000, 239,520, 239,520, 239,520, ये आ गया बच्चों आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है? बस फॉरफिट करने हैं इसके शेयर्स। हाँ जी सर, इसके शेयर्स कर दो फॉरफिट। आइए जी, फॉरफीचर की क्या एंट्री होती है? जानते हो आप सब फॉरफीचर की एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे प्रीमियम की बात भी नहीं है, प्रीमियम की कोई बात नहीं है, प्रीमियम का क्वेश्चन ही नहीं है, तो सीधा करेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 160 शेयर्स, कॉल्ड अप कितना है? 10, 160 पे 10, 1600। एरियर कितना है सर? 480, 1600 में से 480 इसमें आ जाएगा, तो फॉरफीचर में 1600 में से 480, 1120, 1120 रुपए यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये री इशू करे गए हैं? सर क्या ये री इशू करे गए हैं? क्या लिखा है? द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, सारे री इशू कर दिए गए। बहुत बढ़िया। एट 15 पर शेयर फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब 10 वाला 15 में। चलो भैया 10 वाला 15 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 वाला 15 में। टोटल कितने शेयर्स थे? 160 थे ना? 160 शेयर्स, यस। 160 इंटू 10 इज 1600, 160 इंटू 5 इज 800, टोटल इज 2400। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 2400, 1600, 800, बस बचा हुआ है हमारे पास क्या? सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना। तो सारे री इशू हो गए थे, तो बस सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सब प्रीमियम पे हुए हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1120, 1120। लो सर,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, KS Limited invited applications for 1,60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹6 per share। ठीक है, 1,60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 6 रुपए के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, पैसा कैसे दिया है, 4 रुपीज पे एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 1 रुपए का प्रीमियम है इसमें, यानी 3+1। अलॉटमेंट पे 6 रुपए मिलेंगे जिसमें 3 का प्रीमियम है, यानी 3+3। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बाकी बचा हुआ पैसा मिलेगा। 10 में से देखो 6 मिल चुके हैं तो 4, 6 में से 4 मिल चुके हैं तो 2, तो आपके पास इस तरीके से पैसा पूरा हो जाएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल का। ठीक है, ये एप्लीकेशन आ गया, ये अलॉटमेंट आ गया, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल आ गया। बच्चे सबसे पहले तो यहां तक आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। डन। अब एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया, 3,20,000 शेयर के लिए, 320 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। अब देखो बेटा, यही ध्यान से समझने वाली बात है कि आपने ऑफर करे हैं 1,60,000 शेयर एज अ कंपनी। सोचो, आप ये समझो कोई यूनिट बेच रहे हो, आपके पास 1,60,000 यूनिट्स हैं, उतने ही दे सकते हो ना कस्टमर को। कस्टमर मांग रहा है 3,20,000, तो कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे, या कम दोगे या मना करोगे। तो आप इसको बोलोगे भैया 320 तो नहीं, हम कितने दे सकते हैं, 160 दे सकते हैं। ओके जी, कैसे देंगे 160? 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 80,000 तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने का मतलब 80,000 वाले कस्टमर को बोला कि भैया आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, वी आर रियली सॉरी, हमारे पास सामान ही नहीं है, और है भी नहीं एक्चुअल में। अच्छा जी, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी बचे हुए को प्रोराटा कर दिया गया। प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का क्या मतलब है सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी दुकान पे गया, मैंने बोला भैया मुझे 4 ब्लू पेन चाहिए, उसने कहा 4 तो नहीं है, 2 दे पाऊंगा, अभी 2 ही हैं। तो ये वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो प्रोपोर्शनेटली मुझे चीज दे रहा है, 4 की जगह 2 दे रहा है ना, दिस इज प्रोराटा। ये कुछ भी नहीं है, यही तो प्रोराटा है। या वो मुझे बोलेगा कि 4 नहीं है 1 ही है, या 4 नहीं है 3 है, यही तो प्रोराटा है। ऐसे ही ये काम होता है, समझे, इसी को हम प्रोराटा बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा देखो, 320 में से 80 अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास कितने बचेंगे, 320 में से अगर मैं 80 हटा दूं तो 20 हटाओ 300 और 60 हटाऊं तो 240। 240 वालों को 160 दिए गए हैं, 240 वालों को 160। इट मींस जो भी 24 शेयर मांग रहा था उसको 16 शेयर दिए गए हैं। समझ में आया, जो भी 24 शेयर मांग रहा था उसको 16 शेयर दिए गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे हुआ। अब देखो अब क्या होता है, आगे क्या होता है। The excess money received with application was adjusted towards some due on allotment। जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन सा एक्स्ट्रा पैसा मैं वो भी अभी आपको समझाऊंगा। जैन होल्डिंग 800 शेयर, जैन जिसके पास 800 शेयर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, एक चिंटू है जिसका नाम जैन है, उसके पास 800 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया, जैन होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, यहां पे जैन के शेयर हो गए हैं फॉरफिट। ठीक है, जैन इज होल्डिंग 800 शेयर्स, इसने 800 के लिए अप्लाई नहीं करा होगा बेटा। क्यों सर, क्यों नहीं अप्लाई करा होगा, देखो 2 ही कैटेगरी है। एक तो कैटेगरी ये है जिसका सारा पैसा वापस कर दिया गया, एक कैटेगरी ये है जिसमें हर 24 शेयर पे 16 शेयर मिले हैं। यानी अगर आपने 24 शेयर के लिए अप्लाई करा है तो 16 शेयर आपको मिले हैं। सर कैसे पता चला भाई, 0 से 0 काट रहा हूं बस, 24 शेयर पे 16 मिल रहे हैं। और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो हम लोग लिख देंगे 4 × 6 24, 4 × 4 16, 2 × 3 2 × 2, 3:2 हो गया। देखो 24:16 को 3:2 भी बोल सकता हूं, कटिंग कर दी ना। तो जैन के पास कितने शेयर्स हैं, जैन के पास 800 शेयर हैं, 800 उसको मिले हुए हैं, तो उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा अप्लाइड इज इक्वल टू 800 × 3, 2400 अपॉन 2, 1200 शेयर आ जाएंगे। देखो तो जैन ने 1200 के लिए अप्लाई करा होगा तो उसको 800 मिले होंगे, 1200 के लिए अप्लाई करा तो कितने मिले, 800 शेयर मिले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं ये हटाऊंगा। परफेक्ट हो गया, जैन का तो ये सिस्टम है, आपको पता चल गया 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो 800 मिले होंगे। अब अगला देखते हैं कौन है, नेक्स्ट कौन है। इनके शेयर फॉरफिट कर दिए गए, ये हमने देख लिए। आफ्टरवर्ड्स द फाइनल कॉल वाज मेड, गुप्ता हु हैड अप्लाइड
फॉर 1200 शेयर। गुप्ता ने अप्लाई करा होगा 1200 के लिए, ठीक है, गुप्ता ने 1200 के लिए अप्लाई करा तो उसको भी 800 ही मिले होंगे क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके थे, है ना। गुप्ता ने अप्लाई करा 1200 के लिए तो उसको 800 मिले होंगे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ये दिया फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके यहाँ पे आके शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है सर, फाइनल कॉल नहीं दिया, फॉरफिट हो गए, परफेक्ट हो गया काम हमारा यहाँ तक का। अब एंट्रियाँ करनी है हमें मेन। चलो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है री इशू कैसा हुआ, वो री इशू पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले एंट्री सबसे पहली वाली सबसे खास है, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा एप्लीकेशन पे आया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक, जो पैसा हम रिफंड करेंगे, एंड टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे अभी के अभी, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बड़े ध्यान से, बैंक में कितना पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा। एप्लीकेशन आया था बच्चों 3,20,000 शेयर्स पे, 3,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए, तो हम तो सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं भैया। 3,20,000 शेयर पे 4 रुपए, 12,80,000, 12,80,000 रुपीज आपको रिसीव होंगे। 1280 1280, अब यहाँ पे भी आ गया 1280। याद रखना बच्चों, कैपिटल में आपको हमेशा वो रखना है जो एक्चुअल में आपको कैपिटल चाहिए था। कैपिटल में तो वही रखोगे ना जितने शेयर्स आपने सच में जनता को ऑफर करे हैं। तो जनता को ऑफर करे 1,60,000 शेयर, तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपए का कैपिटल, 1,60,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, 3 का कैपिटल है, 1 रुपीज का प्रीमियम है, तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 4,80,000 तो कैपिटल में आएंगे। ठीक है, 1,60,000 आपके प्रीमियम में आएंगे। अब आपने वापस किसका करा, टू बैंक, पैसा वापस करा इस कैटेगरी का, ये 80,000 वालों को कुछ नहीं दिया ना, तो 80,000 पे पूरे 4 रुपए वापस करोगे, 3 रुपए कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का, 80,000 पे 4, 3,20,000। अब आपके पास जो भी बचता है वो सब आपको फर्दर ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना बचता है चेक करता हूँ, 12,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 3,20,000, तो मेरे पास 320 ही बच रहा है। मेरे पास कितना बच रहा है, 320 ही बच रहा है। अब सर अगर हमें वैसे कैलकुलेट करना हो कि ये 320 कैसे आया या ये किस तरीके से बच गया, थोड़ा ये भी आइडिया दे दो। तो देखो यहाँ से पता चलेगा, सपोज ये एक ही चिंटू है, इस चिंटू ने 2,40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा था, तो 240 पे 4, 240 पे 4, इसने 9,60,000 रुपए भेजे होंगे। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ही चिंटू ने अप्लाई करे सारे 2,40,000 शेयर एक ही चिंटू ने मांगे, तो भाई इसने 2,40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा होगा। कंपनी ने इसको दिए 1,60,000, 1,60,000 पे 4, कितना आ जाएगा, 64, 640, तो कितने बचेंगे, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, देखो क्या 3,20,000 इसी का एक्स्ट्रा हुआ, इसी कैटेगरी का 3,20,000 एक्स्ट्रा हो गया या नहीं हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी चेक करेगी कि इससे अलॉटमेंट पे क्या लेना है। तो देखो अब इस चिंटू को ये बोला गया कि हम आपको 2,40,000 शेयर तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1,60,000 शेयर दे पाएंगे, जिसके हमें आपसे कितने पैसे लेने हैं, 640, आपने हमें कितने दिए हैं, 960, तो आपके हमारे पास 320 एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं किसी दुकान पे जाके बोल रहा हूं कि मुझे 2,40,000 पीस दे दो और वहां मुझे 1,60,000 पीस ही मिले, तो बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है या नहीं है। कंपनी उसको कैसे एडजस्ट करता है, कंपनी बोलता है कि आप हमारे 1,60,000 शेयर के लिए तो शेयर होल्डर हो, तो 1,60,000 शेयर पे 6 रुपए हमने अभी आपसे अगली कॉल पे भी लेने हैं, है ना। 160 पे 6 रुपीज आपसे अगली कॉल पे भी लेने हैं, 1,60,000 पे 6 रुपए, यानी हमने आपसे 9,60,000 अभी आगे लेने हैं। उस 960 में से 320 आप मत देना, ये आप मत देना, ये आपका एडवांस हो जाएगा, बाकी दे देना। ठीक है, तो बड़े आराम से अलॉटमेंट पे ये पैसा एडजस्ट हो सकता है। ओके,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है कर लो, ताकि आपके पास काम आए, आपको याद रहे, राइट। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये 320 किस तरीके से आया। ओके चलो, अब हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। पहली सीढ़ी आप सही चढ़ गए, अब बची 2 सीढ़ियाँ और, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अलॉटमेंट पे चलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा बच्चे पहले मांगना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तो मुझे अलॉटमेंट पे कैपिटल का पैसा चाहिए, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक हमें प्रीमियम का पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, हम बोलेंगे यार 1,60,000 शेयर पे, 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये तो कैपिटल के और 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये प्रीमियम के, तो 160 इंटू 3, 480 कैपिटल के लेने हैं हमें, 480 प्रीमियम के लेने हैं हमें, टोटल 960 हमें लेने हैं, ठीक है। टोटल कितना पैसा लेना है अलॉटमेंट पे, 960। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे मेरी बात को समझना कि क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जब पैसा मिलेगा तो एक तो जैन ने पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, नुकसान हो गया, उसको डेबिट करूंगा, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, शेयर अलॉटमेंट पे हमें 9,60,000 रुपीज टोटल लेने थे, 960 लेने थे, जिसमें से ऑलरेडी 320 पहले आ चुके थे। 960 में से 320 पहले आ गया ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो तो अब हम नहीं लेंगे। तो 960 में से 320 अगर मैं हटा दूं तो 6,40,000 बचा। 6,40,000 मेरा अलॉटमेंट पे आना चाहिए, 6,40,000 मेरा अलॉटमेंट पे आ गया, ठीक है। कि 960 में से 320 मैंने नहीं लेने, तो मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, 640। अब मुझे बस एरियर चेक करना है कि एरियर कितना है। एरियर के लिए आपका दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती हो जाएगी। सर दिमाग चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो जैन ने पैसा नहीं दिया, अब बच्चे क्या करते हैं, 800 शेयर थे उसके पास, 800 पे 6 रुपए नहीं दिए, एरियर लिख दो। नहीं बेटा जल्दी मत करो, मेरी बात समझो। जैन ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा था। कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था, 1200 शेयर्स के लिए। तो 1200 शेयर पे उसने 4 रुपए एप्लीकेशन पे भेजे होंगे। एप्लीकेशन 4 रुपीज का था, 3 + 1 4। जैन ने बोला होगा मुझे 1200 शेयर चाहिए, मैं 1200 पे 4 रुपए भेज रहा हूं। 1200 पे 4 रुपए कितने बैठे, 4800 रुपीज। कंपनी ने जैन को दिए 800 शेयर, कंपनी ने बोला हमें आपको 800 शेयर ही देने हैं, बाकी हम नहीं दे पाएंगे। तो 800 पे 4, 3200 रुपए। तो जैन के 1200 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए, 1200 नहीं 1600 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए। 1200 पे 4, 4800 उसने भेजे होंगे, 800 पे 4, 3200 कंपनी ने रख लिए। अब कंपनी के पास 1600 उसके एक्स्ट्रा हैं, राइट। कंपनी 1600 को क्या करेगी, कंपनी बोलेगी हमें आपसे अभी कितना पैसा लेना है, 800 हमने आपको दिए हैं, 800 पे 6 हमें आपसे अलॉटमेंट पे लेना है, 4800 हमें आपसे लेने हैं। इस 4800 पे आप 1600 मत देना क्योंकि आपके पहले से आए हुए हैं, तो आप हमें बस 3200 दे देना। 1600 हम आपके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, 4800 माइनस 1600, 3200 हम आपके एडजस्ट कर देंगे। तो 3200 जैन को देने थे और वो नहीं दे पाए, ये एरियर है। 800 पे 6 एरियर नहीं है, गलती हो जाएगी। 800 पे 6 के बाद ये पिछला वाला एडवांस माइनस करने के बाद जो बचेगा 3200, ये एरियर है। 3200 का एरियर है। तो 640 में से 3200 हटाओ, 6,40,000 माइनस 3200, 636,800, 636,800 ये हमें यहाँ पे रिसीव होंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करने हैं जैन के शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट। जैन के शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट करने हैं, तो इमीडिएटली फॉरफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैन ने प्रीमियम भी नहीं दिया तो प्रीमियम के लिए रोना पड़ेगा, एसपी पूरा लिख देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू कॉल सीनियर, टू शेयर फॉरफीचर। ओके सर, शेयर कैपिटल पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स हैं? 800 शेयर्स, इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अभी तक कितना था? अभी तक कॉल्ड अप बच्चे सिर्फ ये था 6 रुपए, 3 और 3 6। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम, मैंने आपको नोट बड़ा बड़ा करके लिखवाया है, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम। तो 800 पे 6, 4800 तो यहाँ आ जाएगा। जो कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला उस पर रोएगी, कितना प्रीमियम? 3 रुपए नहीं मिले, 800 पे 3, 2400 नहीं मिले। कॉल सीनियर एज इट इज जो आपने यहाँ डेबिट करा है वही क्रेडिट कर दो, तो आपके पास बाकी शेयर फॉर फीचर बैलेंस में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 4800 प्लस 2400 माइनस 3200, हमारे पास आ जाएगा 4000। हमारे पास कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 4000 रुपीज़ शेयर फॉर फीचर में आ जाएंगे। कंपनी बोलेगी कि हमने इसके 4000 रुपये रखे हैं। परफेक्ट है जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब शेयर्स कर चुके हैं फॉरफीट। अब हमें फर्स्ट कॉल की तरफ चलना है। पहले यहाँ तक आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सॉर्टेड। जैन का काम खत्म हो चुका है। अब हम ये हटा रहे हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो यहीं पे मैं करने की कोशिश करूंगा। अब हमें फर्स्ट कॉल मांगनी है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब बच्चों एक बात याद रखनी है, मेरे पास 1,60,000 टोटल शेयर्स थे। 160 में से 800 शेयर जैन के फॉरफिट कर चुका हूं। तो अब जो मैं कॉल मांगूंगा वो 1,60,000 माइनस 800, 159,200 पे मांगूंगा, 159,200 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कॉल मांगूंगा 159,200 इंटू 6, 159,200 इंटू 4 एंड 159,200 इंटू 2। ठीक है ना, 159,200 इंटू 6, 955,200, 955,200, 159,200 इंटू 4, 636, 800, 159,200 इंटू 2, 318,400। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांग लिया। ठीक है, अब जब पैसा मिलने की बारी आई तो यहाँ पे एक मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो पूरा अमाउंट 9,55,200। मिस्टर गुप्ता के पास कितने शेयर्स थे? मिस्टर गुप्ता के पास भी 800 शेयर ही थे। सर मिस्टर गुप्ता का भी चेक करूंगा कितना अप्लाई करा, कितना भेजा होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पैसा फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं था एडवांस का। एडवांस का मैक्सिमम पैसा कहां तक गया था? अलॉटमेंट तक गया था। तो जब कोई एडवांस है ही नहीं फर्स्ट कॉल पे, तो मिस्टर गुप्ता कोई एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कब चेक करना है अप्लाइड अलॉटेड? जब वहां पे पैसा एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर कॉल तक गया हो। जब कॉल तक गया ही नहीं वो पैसा, फिर क्या टेंशन लेनी, सीधा 800 शेयर पे उसने पैसे नहीं दिए। क्या नहीं दिया गुप्ता ने? 800 शेयर पे 6 रुपए। 800 शेयर पे 6 रुपए कितने बैठ जाएंगे हमारे पास? 800 इंटू 6, 4800। बाकी आपको रिसीव हो जाएगा कितना सर? 9,55,200 माइनस 4800, 9,50,400, 9,50,400, ये आपको हो जाएगा रिसीव। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें अब इसके शेयर्स भी फॉरफिट करने हैं। कंपनी इसके शेयर्स भी फॉरफिट करेगी। तो फॉरफिट कैसे करती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, इसने भी प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो टू कॉल्स इन एरियर एंड टू
शेयर फॉरफीचर। क्या होगा सर? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करे गए हैं गुप्ता के? 800 शेयर। कॉल्ड अप पूरा 10 है यहाँ तक, तो 800 पे पूरे 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 8000। कितना प्रीमियम नहीं दिया? 800 पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1600। कॉल सिग्नेचर आ गया 4800, बाकी हमें रिसीव हो जाएगा 800, 1600 माइनस 4800, 8000 प्लस 1600 माइनस 4800, तो ये 4800 ही आ जाएगा। लो सर, ये भी हमने फॉरफिट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे अब जगह चाहिए, तो मैं ऊपर वाला हटाऊंगा तभी मैं आगे कर पाऊंगा। डन, चलो अब इसको हटा रहा हूँ मैं सब। ये सब काम हमारा हो चुका है। आओ सर, ठीक है जी। अब क्या करना है? अब देखो आगे लिखा हुआ है, These shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1000 शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। 1000 शेयर क्या करे गए हैं? रीइशू करे गए हैं 8 रुपए में। ठीक है सर, तो रीइशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट पे 8 में इशू करा गया है। कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स। 1000 इंटू 10, 10,000। 1000 इंटू 2, 2000। 1000 इंटू 8, 8000। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब बच्चे आता है असली खेल। असली जो खेल है वो यहाँ पे है। सर असली खेल क्या है? देखो बात समझो, हमने फॉरफिट कितने शेयर्स करे थे भाई? 800 शेयर तो फॉरफिट करे थे जैन के। जैन के 800 शेयर, जिसपे हमने कितना पैसा बनाया था? 800 शेयर जब फॉरफिट करे, ये करे, तो 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। गुप्ता के कितने शेयर फॉरफिट करे थे? गुप्ता के भी 800 शेयर फॉरफिट करे थे। गुप्ता के 800 शेयर फॉरफिट करने पे 4800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 4800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो हमने जो टोटल फॉरफिट करे हुए थे वो 1600 शेयर फॉरफिट करे हुए थे। लेकिन रीइशू कितने करे हैं? रीइशू करे हैं मात्र 1000। तो 1000 में किसके कितने हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का उतना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हम यूज कर पाएंगे। राइट, तो देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है? द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जैन। जो रीइशू हुए हैं उसमें सभी शेयर जैन के रीइशू हुए हैं। इसका मतलब अगर मैंने 1000 शेयर रीइशू करे हैं, अगर मैंने 1000 शेयर रीइशू करे हैं, तो इसके अंदर जैन के सारे शेयर हैं। 800 शेयर तो जैन के हैं, 800 तो जैन के हैं। तो गुप्ता के कितने हुए? 200 शेयर। गुप्ता के कितने हुए? 200 शेयर। तो जब मैं रीइशू करते टाइम ये डिस्काउंट दे रहा हूं, ये जो 2000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट जैन की होगी और कम अमाउंट गुप्ता की होगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जैन के अगर 800 शेयर हैं, सारे के सारे रीइशू कर दिए गए, तो इसका सारा का सारा प्रॉफिट यूज कर सकते हो। इसका सारा का सारा प्रॉफिट यूज कर सकते हो। जैन का प्रॉफिट कितना है? 4000। ये तो सारा यूज हो जाएगा। गुप्ता के सिर्फ 200 शेयर यूज हुए हैं, तो गुप्ता के 200 शेयर का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सर 200 शेयर का प्रॉफिट क्यों निकालना है? क्योंकि भैया गुप्ता का 800 शेयर पे 4800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 800 शेयर पे 4800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। एक पे कितना हो गया? 4800 अपॉन 800, वो यूनिटरी मेथड। अब जब रीइशू करे तो सिर्फ 200 शेयर रीइशू करे, तो प्रॉफिट आपको उतने शेयर का पता होना चाहिए जितने रीइशू करे गए। ओके, तो 200 पे कितना? 4800 अपॉन 800 इंटू 200। ठीक है, जस्ट इसका 1/4 हो जाएगा, 1200 आना चाहिए। 4800 अपॉन 800 इंटू 200, 1200। यस, तो गुप्ता का जो प्रॉफिट यूज कर सकते हो आप, वो मैक्सिमम 1200 यूज कर सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट कितना यूज कर सकते हो? 4000 सारा का सारा जैन का, गुप्ता का सिर्फ 1200। 5200 आप यूज कर सकते हो। 5200 में से आपने कितना यूज करा है यहाँ पे? 2000। 5200 में से अगर 2000 यूज हुआ तो कितना बचा? 3200 और बचा,
वो 3200 जाएगा सीधा कैपिटल रिजर्व में। उसको हम क्या एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कहाँ लिखूं, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 5200 में से 2000 हटा दूं तो 3200 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 3200 रुपये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये लास्ट वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, बाकी जेन्युइन है, क्वेश्चन बड़ा है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा का है, टाइम लगता है, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो तो दिमाग में घुसेगा। ठीक है, क्या लिखा था देखो, लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2 चीजें माइंड में रखनी है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि किसके कितने शेयर रीइशू हैं। दूसरी बात, जितने रीइशू है ना उतने शेयर का प्रॉफिट। जैन के सारे शेयर रीइशू हुए तो पूरा प्रॉफिट ले लिया। देखो जैन के 800 पे 4000 का प्रॉफिट था ना, पूरा ले लिया। लेकिन गुप्ता के क्योंकि 800 पे तो प्रॉफिट था 4800 का, लेकिन हमने सिर्फ 200 रीइशू करे तो 200 का प्रॉफिट निकाला, 200 का निकला 1200, तो वही यूज होगा बस, ये बात याद रखना।